अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जिस पे आपने एक बुक भी लिखी। इस पे आपका बहुत गहरा रिसर्च रहा है वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, और आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को एक फ़र्क भी समझाएं, जिसको हम पीओजेके कहते हैं। उसमें बहुत डिफरेंट जोग्राफीज़ हैं, उसमें डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। उसका आप हमें थोड़ा एक विश्लेषण आप दें, जिसको वेस्टर्न जम्मू, जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, और वहाँ पे पॉलिटिकल माहौल क्या है, वहाँ क्या आंतरिक स्थिति है, और उस जगह का इंटीग्रेशन जो है वो क्यों एक खतरे में है, और क्यों एक कन्फ्यूजन, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है। और एज ए डिप्लोमैट इंडिया ने इस पर क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं पिछले 70-75 सालों में? सर, जिसको हम पीओजेके कहते हैं जी। और उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अगर आप नक्शे में देखिए तो आज़ाद कश्मीर पीओजेके का एक बहुत छोटा हिस्सा है, करीब 15%। उसका जो बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न एरिया कहलाता है। उसका नाम इन्होंने बदल दिया गिलगित बल्तिस्तान, और नाम बदलने की प्रक्रिया के पीछे राज है कि वो इस पूरे इलाके को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से दूर करना चाहते हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ये कहना काफ़ी होगा कि जो 85% 85% हिस्सा जो पीओजेके का था वो पाकिस्तान ने हड़प लिया बिना प्लेबिसाइट के। तो प्लेबिसाइट तो नारा देते हैं, और वो हड़पने के पीछे वो कहते हैं कि उन्होंने वहाँ उस ज़माने में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर्स थे उनकी अनुमति से ये काम किया, और उनके साथ एक कराची समझौता हुआ 1949 में। जी। वो समझौता कभी उन्होंने पब्लिक में बताया नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बिना प्लेबिसाइट के पीओके का टेरिटोरियल स्टेटस को बदल दिया था। जी। बिना जनमत संग्रह के उन्होंने पीओके का जो 3/4 से बड़ा इलाका पाकिस्तान में हड़प लिया था। इस वजह से उसको गुप्त रखा गया। ये बात सामने आई 1992 में एक पीओके हाई कोर्ट के जजमेंट में। जो पीओके की जितनी पार्टीज थी उन्होंने मिल के एक केस फाइल किया पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कि वो इलाका हमें वापस दे, और पीओके हाई कोर्ट ने उस पे अपने जजमेंट में कहा कि ये बात सही है, वो इलाका वापस होना चाहिए। तक ये कराची समझौता आया। अब अगर आप आज की स्थिति देखें तो वहाँ पे ना ही कोई जो नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार है, वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, जिसे आप हम पीओजे के गवर्नमेंट कहते हैं, उनके पास नहीं है। वो इस्लामाबाद ने अपने हाथ में रखा है। वैसे ही वहाँ बाहर से आके ज़मीन खरीदने पे उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और तीसरी बात, वहाँ का डेमोग्राफिक कंपोजिशन तो शुरू से ही उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ आर्टिकल 370 ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। और जो सिटीजनशिप की डेफिनेशन जो पीओजेके के संविधान में है, वो डेफिनेशन कहती है कि anyone who for the time being is residing in पीओजेके और पाकिस्तान is considered a state subject in accordance with the order of 1927। जो ऑर्डर ऑफ 1927 ये महाराजा के ज़माने में हुआ था। इस परिभाषा में अजीब चीज़ है जो कहते हैं एनीवन हु इज रिजाइडिंग फॉर द टाइम बीइंग आइदर इन पाकिस्तान और पीओजे के। तो अंतर कहाँ रहा? कोई भी पाकिस्तानी कह सकता है कि साहब हम तो पीओजे के स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो उन्होंने ये इस तरह की लूज डेफिनेशन बना के वहाँ का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ही चेंज कर दिया। आज़ादी के बाद पार्टीशन, आज़ादी तो हिंदुस्तान में आई, पाकिस्तान में आई, पीओजेके में नहीं आई। वहाँ पे सन 70 पे कोई इलेक्शंस नहीं हुए, और जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद एक संविधान बना, उस संविधान में सारी शक्तियाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट
या इलेक्टेड लेजिस्लेचर में नहीं निहित है। संविधान बनता है डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन करने के। जब पीओजेके का संविधान है वो पीओजेके में पाकिस्तान की क्या पावर्स हैं वो डिफाइन करता है, और पीओजेके की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो ये तो एक तरह से रूल बाय प्रॉक्सी था। ऊपर से उन्होंने एक मलम्मा लगा दिया, पाकिस्तान का कंट्रोल इलेक्शन के बाद भी चलता रहा। इस रूल बाय प्रॉक्सी का बड़ा क्रिटिसिज्म पीओजेके में रहा। 2018 में आर्टिकल 370 यहाँ पे 2019 में अबॉलिश हुआ। उसके एक साल पहले पाकिस्तान ने ये पावर्स जो थी, जो वहाँ पे कश्मीर काउंसिल एक बॉडी बनाई थी जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हेड करता था, उसमें निहित थी, वो पावर्स उन्होंने कश्मीर काउंसिल से निकाल दी। लेकिन वो पावर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं लौटाई, वो पावर्स अब पाकिस्तान सरकार ने खुद ले ली हैं। तो ये तो बड़ी अजीब चीज़ है कि पाकिस्तान सरकार ना सिर्फ बाहर से उनको कंट्रोल, ऊपर से कंट्रोल करता है, बल्कि पीओके के अंदर भी जितनी पावर्स हैं वो पाकिस्तान सरकार ही कंट्रोल करता है। ये आप अगर देखें, जैसे हमारी संवैधानिक के हिसाब से एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है। एटलीस्ट स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट्स को स्वाधीनता होती। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, पंजाब, कश्मीर, सिंध वगैरह के लिए। लेकिन पीओजेके में जो पीओजेके की पावर्स हैं वो भी इस्लामाबाद ही एक्सरसाइज करेगा। तो ये इतनी बड़ी चीज़ आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने के पहले ये चेंज उन्होंने पीओजेके में वो कर दिया था। इसके मतलब वहाँ कोई पावर्स है ही नहीं। और गिलगित बल्तिस्तान में व्यवस्था और भी ख़राब है। वहाँ जितनी पावर्स थी वो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के में निहित हैं, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गिलगित बल्तिस्तान का ना ही सिटीज़न है, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के सामने अकाउंटेबल। तो ये तो उपनिवेशवाद है, कलोनियलिज्म है।